कपा देने वाली हैवानियत अब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में दोहराई गई है। एक पत्नी ने अपने ही सुहाग को जिंदा आग के हवाले कर दिया और फिर पुलिस के सामने रची ऐसी झूठी कहानी कि हर कोई दंग रह गया। आखिर एक हंसते खेलते घर में ये खौफनाक खेल कैसे खेला गया और पुलिस ने इस कातिल पत्नी का झूठ कैसे पकड़ा, सब कुछ बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से अपराध की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। ये पूरी घटना बीती 26 जून की है, जिसकी सच्चाई अब जाकर दुनिया के सामने आई है। शुरुआत में पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में बीड़ी सुलगने के दौरान अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसकर पति की मौत हो गई। खुद पत्नी प्रीति ने रोते हुए पुलिस को बताया कि जब ये हादसा हुआ तब वो किसी काम से बैंक गई हुई थी। पहली नजर में ये मामला एक दर्दनाक हादसा लग रहा था, लेकिन फतेहपुर पुलिस को महिला के बयानों और उसके चेहरे के हाव भाव पर शक होने लगा। जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो प्रीति के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने पुलिस के सामने जो सच उगला, उसने खाकी वर्दी वालों के भी होश उड़ा दिए। वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि ठंडे दिमाग से किया गया एक मर्डर था। पत्नी प्रीति ने कबूल किया कि उसका पति अवधेश उर्फ पवन आए दिन शराब के नशे में धुत होकर उससे मारपीट और लड़ाई झगड़ा करता था। रोज रोज के इस नरक से तंग आकर प्रीति ने खौफनाक साजिश रची। 26 जून की रात जब अवधेश शराब के नशे में बेसुध पड़ा था, प्रीति ने उस पर केरोसिन का तेल उड़ेल दिया और माचिस जलाकर उसे जिंदा फूंक डाला। अवधेश आग के लपटों के बीच तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन इस कलयुगी पत्नी का दिल जरा सा भी नहीं पिघला। दारू बहुत पीता था, बहुत लड़ाई करता था, बहुत मारता था, खेद लेता था, हम दूसरे के घर में घुस जाते थे। फिर उसके बाद दारू पीने गया, दारू पी के वहां से आधी पी के आया, आधी जेब में लिए हुए था। फिर घर में आया, मालिक को लिया के लाया साथ में, एक लड़का और था उनके साथ, वो गूंगा था। लड़का कौन था गूंगा? मालिक के साथ, दलेल खेड़ा का मालिक था। अच्छा, दलेल खेड़ा क्या काम करता था? सरिया का काम करते थे। अच्छा। तो वो आए थे बुलाने सरिया बांधने के लिए, दारू पिए पड़ा रहा था तो नहीं गया, तो बोला कल आएंगे हम। तो वो आए, उनको बुला कर एक लोटा पानी ले, हम पानी ला के दिए। फिर बोला वहाँ पालक बही थी तो पालक तोड़ के दिए। फिर बोला अमरूद तोड़ दो, फिर अमरूद तोड़ के दिए। कौन गूंगा? नहीं, हमने दिया उनको। किसको? मालिक को बोला। अच्छा। कि दे दो। पालक तोड़ के मालिक को दिए, फिर अमरूद तोड़ के दिए उसी दिन। अब वो भी थे। वो किस दिन की बात है? 26 तारीख। अच्छा। फिर वो भी था, लड़का था, वो भी था। उसके बाद फिर वो लोग चले गए। 100 रुपए दिए, उन्होंने कहा 100 रुपए ले लो, इसको दारू पीने के लिए मत देना, जब सुबह आए तो इसको किराया के लिए दे देना। उसके बाद फिर वो लोग चले गए। उनसे हमने कहा इनके जो काम का पैसा है इनको मत देना, मोटरसाइकिल बनने को पड़ी है, उसको लाना है और हम पैसा उसको दे देंगे तो मोटरसाइकिल देंगे तो काम पे जाने लगेंगे। कहा ठीक है। वो चले गए। हमने चुप्पे से उनको इशारे में, वो नहीं थे तो हमने इशारे में कह दिया था, उनको बता दिया था चुपचाप। तो वो बोले ठीक है। वो बोले भी एक बार कि ये दारू बहुत पीता है, सुधरेगा नहीं। वो जान गए थे कि दोनों लोग लड़े हैं जरूर, तभी है ऐसा ऐसा करे। फिर वो लोग चले गए। उसके बाद फिर वो दारू पिया, दारू पी के अब बस सो गया। घर में तेल रखा हुआ था, बस हम उसको डाले हैं, बस माचिस के तेल डाल के दरवाजा बंद करके पकड़ के खड़े हुए थे। ये सब नहीं, मिट्टी का तेल कहाँ डाली थी? वही बिस्तर में। अच्छा, वो डाले थे या तुम? हम डाले थे, वो ले सो गए थे। अगर जगते होते तो फिर ना हो पाता। तो किसके लिए डाली थी? उसी के मारने के लिए? वैसे ही बस डाल दिए थे मारने के लिए। तो बहुत प्रताड़ित किया, तो दूसरे के बहकावे में आके ऐसे करते। किसके बहकावे में आती? बगल में एक औरत बैठी रहती थी, वो परिवार की जिठानी थी हमारी। हाँ, वो क्या कहती थी? कहती थी कि कल साल भर से बहुत दिन से लड़ाई हो रही थी, तो बोली बहन कैसे बर्दाश्त कर रही है, तू अपना डेरा सोंगा लदा के चली जा, हम हो तो न बर्दाश्त करी। क्या बहनी इस तरह कहूँ पे एक आदमी बहुत दारू पी के। क्या नाम है उस औरत का? बिमला। उसके पति का नाम? जगतपाल। तुम्हारे पड़ोस की है? हाँ। तो उसने बहकाया तुम्हें? हाँ। उसको मारने के लिए? हाँ, कह रहे थे कि बहनी ये कर दे वो कर दे। कह रहे थे कि वहाँ दारू पी के बहुत ही तन लड़ाई में चल रहा था। उसके घर वाले तन डाल दी है को ऊपर तेल और जला दी है, कोई जाने नहीं पावा है। सब लोग कहाँ दारू पी के आग लगा ली इसी।
दारू पी के आग लगा ली, इसको कोई नहीं जाने पाओ, बस यही सब बातें गूंज रही थी। एक बात और बता रही थी, तो फिर तुमने उसको जला दिया? साला गाँव में बोल रही थी कि एक औरत सिलौटी में कांच पीस रही थी, वो अपने आदमी को पिलाने के लिए कांच पीस रही थी। दोपहर उसके ससुराल वाले पकड़ लिए तो उसको भगा दिए। अब निभा के लाए, बहका रही थी कि ये लड़ाई झगड़ा हो रहा था, ये करे वो करे। तो अच्छा ये बताओ, तुमने जलाया उनको? बोली थी कि माचिस की तीली जला तो भाग जाना, वही हाँ। बोली थी। हाँ, तो तुमने यही किया? कब की घटना है ये, कब किया? 26 तारीख की। जी हाँ, ये 26 जून की घटना है। ये तारापुर असवार जो गांव है थाना मंडवा क्षेत्र अंतर्गत, उसमें करीब दोपहर में करीब 10:30-11 बजे सूचना मिलती है स्थानीय पुलिस को कि वहाँ पर एक कमरे के अंदर एक आदमी को आग लग गई है और वहाँ पर पुलिस सहायता चाहिए। तुरंत पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जिस समय पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब ऐसा बताया जाता है कि उस व्यक्ति की सांसें चल रही होती हैं। तुरंत उसको अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पूरे ही प्रकरण की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी बैंक में कुछ काम करने के लिए बोल कर निकली थी। उसके बाद जब वापस आई तो उसने आसपास के लोगों को शोर मचाया, आसपास के लोगों के सामने, कि उसके कमरे में आग लग गई है, उसका पति अंदर है। वहाँ के आसपास के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तुरंत जब घटनास्थल को देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है। कुछ वहाँ पर संदिग्धता के आधार पर पुलिस जो बाकी साक्ष्य वहाँ पर मिले थे, जिस तरह से वो घटनाक्रम हुआ था, तो अपनी विवेचना कर रही थी। और उसी क्रम में जब इसकी पत्नी से पूछताछ ढंग से की गई तो पता चला कि इसकी पत्नी के द्वारा ही ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर वाद विवाद रहता था और उस दिन पत्नी ने जानबूझकर, जब वो इनका पति सो रहा था तो आसपास उसने पेट्रोल छिड़का। पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस जलाकर वो बैंक बाहर से गेट बंद करके बैंक गई और बैंक से वापस आके बाहर से गेट खोला और बड़ी होशियारी से अंदर का गेट बंद भी कर दिया उन्होंने। और फिर आसपास शोर मचाया कि उनके घर के अंदर आग लग गई, जिससे ऐसा आसपास के लोगों को लगे कि दरवाज़ा अंदर से ही बंद था और किसी दुर्घटनावश आग लगी है। और ये उनके द्वारा जब पूरी घटना के स्वीकार किया गया तो पुलिस ने मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई करते हुए उसमें उनकी पत्नी को जेल भेजा। आपको बता दें कि जब अवधेश पूरी तरह से जल गया तब शातिर पत्नी ने बाहर आकर मोहल्ले वालों के सामने नाटक किया कि घर में आग लग गई है। तड़पते हुए अवधेश को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उसने दम तोड़ दिया। फतेहपुर के एसपी ने साफ कर दिया है कि आरोपी पत्नी प्रीति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस उसे जेल भेजने की तैयारी कर रही है।